राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभ मंगल व्रत कथा चैनल पर। तो आज हम विजया एकादशी के बारे में जानने वाले हैं कि विजया एकादशी कब आ रही है। तो हम बात कर रहे हैं विजया एकादशी की। तो यह 6 मार्च को 6:30 पर प्रारंभ होगी तथा इसके पारायण का समय 7 मार्च को सुबह 4:13 पर यह समाप्त होगी। तत्पश्चात आप इसका पारायण कर सकते हैं। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 6 मार्च सन 2024 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आइए हम विजया एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान पुरुषोत्तम बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप ताप संताप सभी दूर हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता मैया के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री भगवान रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी को खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार वचन कहकर भगवान से कहा। श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास पहुंच गए और उन्हें प्रणाम कर उनके पास बैठ गए। मुनि ने भी उनका मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना यहाँ कैसे हुआ है। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके
पास आया हूँ। तत्पश्चात बगदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र को भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि क्या है? इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर भगवान का चिंतन करते रहें तथा रात्रि को जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इसी व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो हे राम, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने इस कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः इसका महात्म्य कुछ इस प्रकार है, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा या इस व्रत को सुनेगा और जो इस व्रत को कहेगा, वह तीनों लोकों की अवश्य विजय प्राप्त कर लेगा। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। हमारे चैनल शुभ मंगल व्रत कथा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हम आपको आगे के व्रत के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। राधे राधे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम।